तो प्यारे बच्चों, आज आपका मैं स्वागत नहीं करूंगा क्योंकि रोज़ स्वागत करते अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज सीधे अपन क्या है पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो कल वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है, अपने सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। आज अपना जो है नया कॉन्सेप्ट के साथ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपकी जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए। तो देखो इसमें है आपका ये गोला, ठीक है ना। देखो गोला का मतलब आपने जैसे बॉल वगैरह देखी होगी, ठीक है। तो गोले दो प्रकार के होते हैं, एक खोखला गोला और एक ठोस गोला, ठीक है ना। तो अपन यहाँ खोखले गोले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई खोखला गोला जो होता है, इसमें जो आप मान लो बॉल देखी आपने, टेनिस की बॉल देखी है, टेनिस की बॉल, तो वो क्या होती है, खोखली होती है। तो उसके अंदर आप देखोगे भाई, उसमें आप एक चीज़ तो देखोगे ना कि उसके सेंटर पॉइंट से उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा, तो उसकी क्या हो जाएगी, आर, ठीक है ना, उसकी त्रिज्या। ओके, वो क्या हो चुकी है, उसकी त्रिज्या हो चुकी है, ठीक है ना। और आप देखोगे कि ये जो बाहर वाली चीज़ है, ये गोले के जो राउंड राउंड आप देख रहे हो सर्कल में, ये इसकी क्या है, गोले की सतह है। गोले की क्या है, सतह है। तो गोले की त्रिज्या और ये गोले की सतह। अच्छा, जब भी अपने को इस गोले का क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका जो है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या। चलो इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करके बताओ आप मेरे को कि मान लो आपको है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक खोखला गोला है जिसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 8 पाई की जगह आप रख दोगे 22/7, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 21, यानी 21 × 21, ये से काटोगे 7 3 21 हो गया आपका, तो 22 × 3 × 21 हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो करनी है, तो कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। देखो ये हो जाएगा आपका 22 चौक 88 होता है, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये होता है आपका 24, 8 3 24, 24 का 4 हासिल का 2, फिर आप 8 3 24, 24 और 2 आपको होता है 26, यानी 264। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को 61 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये आपका 21 चौक कितना होता है, 84, 84 का कितना हो जाएगा, 4 हासिल का हो जाएगा आपका 8। 21 छक्की कितना होता है, 21 पंजे 105 होता है, 21 छक्की 126, 126 और 8 134, 134 का 4 हासिल का और 13 आपका, सॉरी 4 रख देंगे यहाँ पर, और 13 हासिल का हो जाएगा। 21 से कम 21, 21 2 42, 42 और आपका ये मतलब जो है 13 आपका हो जाएगा 53, सॉरी 55, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आने वाला है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब अपन थोड़ा एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई समझ में नहीं आया हो तो आराम से 2 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चाय कॉफ़ी पी के आराम से वापस बैठो, नहीं तो फिर ठंडे पानी से थोड़ी छींटे लगा लो मुँह के या ना के आ जाओ। उसके बाद में मैथ्स के लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखो, ठीक है ना। नहीं तो फिर कहीं आपकी जो है मतलब आत्मा अंदर तिल मिलाए और आप मेरे माथे आ जाए, वैसा आपके सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमारे को भी मज़ा नहीं आया, ठीक है ना, हम तो सर के ऊपर जो है अब केस करेंगे, तो भाई चैन मत कर जो, ठीक है। तो मैं तो सही पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ने बैठे। तो देखो अगला, देखो मान लो ये बॉल है, एक बॉल है, अभी मेरे पास बॉल नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देता। मान लो आप उस बॉल को, जो टेनिस की बॉल है, उसको आप बीच में से काटते हो, तो आपको कैसे दिखाई देती है, फिर वो इस टाइप से दिखाई देती है ना, इस टाइप से दिखाई देती है, बॉल दिखाई देती है। अच्छा, तो इसको अपन कहते हैं ये गोला है, क्योंकि ये इसको अपन ने आधा कर दिया है काट के, तो ये गोला है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध गोला। क्या हो जाएगा, ये अर्ध गोला, क्या हो जाएगा, अर्ध गोला। तो इस अर्ध गोले में भी ये त्रिज्या तो वही रहेगी भाई, त्रिज्या का तो वही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या बराबर हो जाएगी आपकी आर। अब इसमें 2 चीज़ देखो, आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे शंकु में अपने को 2 चीज़ें दिखाई दे रही थी ना, एक तो आपका ये वक्र पृष्ठीय और एक इसका आधार। तो सेम यहाँ पर भी 2 चीज़ें दिखाई दे रही है अपन को। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो आधार वाला, ठीक है ना, ये आपको एक वृत्त नजर आ रहा है क्या, हाँ वृत्त नजर आ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं क्या, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का अपन कह सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक प्रकार से वृत्त है। चलो, और ये आपका क्या हो गया वक्र पृष्ठ, ये वाला क्या हो जाएगा, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अपन कहेंगे तीसरा नंबर का कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं कहूँ अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके आधार के क्षेत्रफल को और इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चौथा आपका सूत्र बन जाएगा आपका अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो 1 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा अपने 3 पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास में 4 फॉर्मूले आ चुके हैं। कितने फॉर्मूले आ चुके हैं, 4 फॉर्मूले। अगर पूरे गोले की बात करें क्वेश्चन में कि भाई गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो 4 पाई आर स्क्वायर लगाना है। अगर क्वेश्चन में बोले कि अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल निकालिए तो पाई आर स्क्वायर लगाना है। अगर क्वेश्चन बोले कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर लगाना है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि अर्धगोले का संपूर्ण टोटल एरिया ऑफ, है ना, इसका जो है आप एरिया निकाले तो वो आपको हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपके सामने 4 सूत्र आ चुके हैं। ये चारों के चारों ही सूत्रों पे ही पूरी की पूरी जो आपकी प्रश्नावली अपन करेंगे वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। फटाफट से ये 4 सूत्र उतारिए, उसके बाद में अपन आपके उदाहरण के साथ में क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार खुद करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको त्रिज्या दे रखी है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फर्स्ट वाला सूत्र था वो लगाना है। अब बता तो मैं बता दिया था, फिर भी तो तार मारना हो फिर मजो ना हो यार, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने कोशिश की उनके क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा आई थिंक। जो तार मार नहीं तो नहीं, ठीक है, कोशिश ही न करिए, कोशिश करिए तो अच्छा ना समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, जब भी आप क्वेश्चन करो हल के बाद में आप लिखो दिया है, क्या दिया है आपको, एक तो दे रखी है त्रिज्या, क्या दे रखी है आपको, एक त्रिज्या आर बराबर दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है। और ज्ञात क्या करना है भाई, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात अपन को कुछ भी नहीं करना है, ये लिखा हुआ है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो गोला है उसके पूरे अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप 4 का ऐसा कैसे लिख दोगे, पाई बराबर 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी आपके 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7। तो बराबर आप देखो 7 से 7 कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका 22 चौक उठाता है 88 इंटू 7 करेंगे 7 यह आपको होता है 8 7 कितना होता है 56 का 6 हासिल का 5, फिर 8 7 56 और 5 आपको हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं अतः, देखिए मैथ्स में आप जब भी आंसर आ जावे तो अपने को क्या जा रहा है यार, अपने बढ़िया लैंग्वेज सेट करते रहो, आंसर तो आई गया, इसको लिखिए अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी था, इस पर कहाँ दिक्कत थी। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद ही घर से करके लाओगे, है ना। आपको जो है खुद को ही आपको क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन लिखो भाई। देखो क्वेश्चन है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, आपको आर बराबर दे रखी है। देखो आर बराबर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन लिखो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले
गोले का एक अर्धगोले का, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए अपन को ज्ञात करनी है, दो चीज़ें ज्ञात करनी है। देखो क्या क्या ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन में आपको देखो कि त्रिज्या बराबर दे रखी है कितनी, देखो दिया है, क्या क्या दिया है अपने को 21 सेंटीमीटर, क्या r बराबर 21 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को। और देखो अर्धगोले के लिए, अब अर्धगोले की बात कर रही है, उसमें पहली चीज़ अपने को ज्ञात करनी है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, क्या होता है उसका सूत्र 2πr² होता है, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, तो आप देखो बराबर 2 ऐसा कैसा, पाई की जगह 22/7 और r की वैल्यू 21 × 21, वही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अभी थोड़ी देर पहले अपने का आंसर आया था, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ देखो आप 7 से ही कर जाएगा, तो 22 × 21, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा आपका 3। तो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 44 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 21 चौक कितना होता है 84 का 4 हासिल का 8, 21 चौक 84 और आपका जो है 8 हो जाएगा आपका 94, नहीं 92, ठीक है ना। 21 चौक 84 और आपका 8 हो जाएगा 92 इंटू फिर आप करोगे 3, तो 3 चौक होता है 12 का हासिल का 1, 3 6 और 1 7, 9 3 27, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2772 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ तो ये याद करनी है, दूसरा आपको याद करना है, दूसरे वाला, फर्स्ट तो अपने को ये हो गया, दूसरा अपने को याद करना है कुल क्षेत्रफल। अच्छा, कुल क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला होता है, कुल क्षेत्रफल का होता है 3πr², और इसको आप खुद ही करोगे, नहीं होता है तो कमेंट करके जरूर बताया कि सर समझ में नहीं आया, इसका जो है आप बताओ, ठीक है ना। तो आज के बेसिक वीडियो लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करके लेके आने हैं। क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन फटाफट, है ना। आपका ये HW है, होमवर्क्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक अर्धगोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा आधार का क्षेत्रफल। ये तीनों क्षेत्रफल याद करने हैं अर्धगोले की त्रिज्या वाले। पहला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो आप, एक गोले की त्रिज्या क्या होगी अगर एक गोले की त्रिज्या क्या होगी एक गोले की त्रिज्या क्या होगी अगर उसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। आपको यहाँ R ज्ञात करना है। ओके, ये क्वेश्चंस हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, हमारी प्रश्नावली के साथ। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस मैथमेटिक्स के जैसे, मैथ्स की जैसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जिसमें मार्केट में कहते हैं कि भैया सबसे डेंजर है जो मैथमेटिक्स, उसको लेक्चर को आपने लास्ट तक देखा और सागर सर से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स को पढ़ने के बाद में हमारा जो है हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। हमें लगता है कि हम आप लोगों के लिए और कुछ करने की कोशिश करें और बेटर आप लोगों के लिए करने की कोशिश करें। तो अभी जितने हमारे पास में संसाधन हैं, उन संसाधनों से हम आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे
हैं, ठीक है ना। और आप भी ना जो आपको लगता है कि वीडियो में आपको लगता है कि अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सकती है, उनको शेयर किया कीजिए ताकि जो है उनको भी तो थोड़ा सा कुछ फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, ठीक है।